केकई के लिए नहीं बल्कि अपना बदला लेने के लिए मंथरा ने भेजा था भगवान राम को वनवास। आप अब तक यही सोचते थे कि मंथरा माता केकई के साथ दहेज में उनकी दासी बनकर आई थी, इसलिए अपनी महारानी की कृपा पाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए मंथरा ने उन्हें भगवान राम के विरुद्ध भ्रमित किया था। लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है। असल में मंथरा ने पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए भगवान राम के साथ ऐसा किया। अगर वो ऐसा ना करती तो उनके जन्म का सारा उद्देश्य व्यर्थ हो जाता। आप देख रहे हैं साधना प्रवचन और मैं हूं आपके साथ ज्योति। मित्रों, हिंदू धर्म में कुछ भी अकारण नहीं होता। हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। नियति के आगे सब विवश है, फिर चाहे वो भगवान के अवतार ही क्यों ना हो। मंथरा हमेशा से कुबड़ और कुरूप नहीं थी। असल में इसके पीछे एक कथा है। मंथरा तो असल में एक सुंदर अप्सरा थी। एक किंवदंती के अनुसार मंथरा पूर्व जन्म में दुंदुभी नाम की एक गंधर्व कन्या थी, जिनका पृथ्वी पर जन्म ही दैत्यों के संहार के लिए हुआ था। लोमस ऋषि के अनुसार पृथ्वी लोक पर मंथरा का जन्म दैत्य कुल के राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद के पुत्र विरोचन की पुत्री के रूप में हुआ था। वही प्रहलाद जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। कथा अनुसार एक बार विरोचन और देवताओं के बीच में युद्ध हुआ तो विरोचन की सेना इस युद्ध में विजय हुई, लेकिन देवताओं ने षड्यंत्र रचकर ब्राह्मण स्वरूप धरकर विरोचन से भिक्षा में उनकी ही आयु मांग ली। इस प्रकार विरोचन की मृत्यु हुई और नेतृत्व विहीन दैत्य कमजोर पड़ गए। पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसे समय में मंथरा ने ही दैत्यों का नेतृत्व किया और देवताओं पर फिर से विजय प्राप्त की। देवता निराश होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार देवराज इंद्र ने वज्र से मंथरा पर आक्रमण किया। कहते हैं वज्र के प्रहार से मंथरा पृथ्वी पर जाकर मृत्यु को प्राप्त तो हो गई, लेकिन अंतिम समय में भगवान विष्णु को अपने शत्रु के रूप में ध्यान करते हुए उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। यही इच्छा उनके पुनर्जन्म का कारण बनी और बदले की भावना से उन्होंने त्रेता युग में यानी रामायण काल में माता केकई के कुल गोत्र में जन्म लिया और द्वापर में कुब्जा का जन्म पाया। लेकिन मंथरा थी गंधर्वी का अवतार, जिन्हें पृथ्वी लोक पर अनाचार, अधर्म, अनीति का नाश करने के लिए निमित्त मात्र बनाया गया था। कहते हैं त्रेता युग में जब राक्षसों के घोर अत्याचार के कारण ऋषि मुनियों और आम लोगों का जीना दूभर हो गया था, तब सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी स्थिति के बारे में ब्रह्मा जी को अवगत कराया था। तब ब्रह्मा ने सभी देवी देवताओं को कहा था कि तुम सभी पृथ्वी पर वानर भालू का रूप धारण करोगे और भगवान विष्णु श्री राम के रूप में जन्म लेंगे और राक्षसों के संहार में तुम्हारी मदद करेगी मंथरा। कथा के अनुसार जब केकई का विवाह राजा दशरथ से हुआ तो दासी मंथरा उनके साथ मायके आ गई। कई जगह मंथरा को केकई की बड़ी बहन भी बताया गया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार केकई के पिता के भाई वृद्धश्व की बेटी रेखा ही मंथरा थी, जो बचपन से बहुत बुद्धिमान थी, लेकिन बचपन में एक रोग से पीड़ित थी, जिससे उनका पूरा शरीर पसीने में भीग जाता था और वह प्यास से तड़प उठती थी। कहते हैं एक गलत पेय को पीने की वजह से उनके सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया और उनकी रीढ़ की हड्डी में दोष उत्पन्न हो गया। वो विवाह नहीं कर पाई और केकई के विवाह के समय अंगरक्षक दासी बनकर अयोध्या आ गई। कहते हैं भगवान राम के राज तिलक की घोषणा के समय देवताओं को चिंता हो गई थी कि अगर राम राजा बन गए तो राक्षसों के संहार का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने माता सरस्वती को मंथरा की जीवा पर वास करने की प्रार्थना की। माता सरस्वती मंथरा की जीवा पर आई, जिसकी वजह से मंथरा ने माता केकई को भगवान राम को वनवास भेजने के लिए भ्रमित कर दिया। तो मित्रों, आपको आज की ये कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। साधना प्रवचन पर अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए।